ये सब आपने अपने माँ बाप से कभी बताने की कोशिश की थी? मैंने पहली बार मेरी मदर को बताने की, माँ को बताने की कोशिश की जब मैं अराउंड 10 साल का था। मैं मेरे माँ से बहुत क्लोज था। मैंने शुरू में उनको ये बताया कि वो मुझे यहाँ वहाँ छूते हैं। के एक मध्यम वर्गीय परिवार में पले बड़े हरीश अय्यर परवरिश ठीक वैसे ही हुई जैसे किसी भी आम लड़के की होती है। आजकल एक बड़ी कंपनी में बतौर क्रिएटिव हेड काम कर रहे हैं और नाम कमा रहे हैं। एक कामयाब, खुशमिजाज और जिंदा दिल इंसान है। अपने माता पिता के साथ मुंबई में रहते हैं, लेकिन बचपन में कितने भयानक हालातों से वो जूझ रहे थे, माँ बाप को दूर दूर तक इसका अंदाजा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हरीश हमारे साथ जुड़ने का। सबसे पहले तो मुझे अपने परिवार के बारे में बताइए। जब आप छोटे थे तो आपके परिवार में कितने सदस्य थे? मेरे परिवार में मेरे पेरेंट्स थे, मेरे माँ बाप, मेरा एक छोटा भाई है, मेरे डैडी के 2 ब्रदर्स हैं। ओके। तो वो उनके वाइफ। सो आई ग्रो अप इन अ जॉइंट फैमिली। आपके बचपन में कुछ हादसा हुआ, क्या आप उसके बारे में हमें बताना चाहेंगे? मैं जब 6.5 साल या 7 साल का था, तब मेरे मम्मी के साइड के रिलेटिव ने मेरा बलात्कार किया। हमारे घर में वो हमेशा आता जाता रहता था, हमारे साथ रहता था वो। तो हम बच्चों को स्नान सुबह से बच्चों को नहलाते हैं, बच्चों को जैसे हम नहलाते हैं वैसे ही वो मुझे नहला रहा था। और एक दिन ऐसा हुआ कि उसने सारे कपड़े निकाल दिए और मैं भी नंगा था उनके सामने। फिर उन्होंने मुझे सोप करना चालू किया, साबुन लगाया। और वही टाइम उन्होंने मुझसे यौन संबंध के लिए मैं चिल्लाना चाहता था, और उसी वक्त मेरी आंटी का गया है कि मैं नीचे जाके कुछ सामान खरीद के आती हूँ। उन्होंने आवाज लगाई कि मैं कहीं जा रही हूँ। तो शायद उसकी वजह से जोश आ गया उसमें, और जबरदस्ती मेरे साथ। और शुरुआत उस तरीके से हुई, जब भी मुझे बाल कटाना होता था तो वो मुझे लेके जाता था बाल कटाने के लिए। और शुरुआत तो मुंह से हुई, फिर बाद में इतना कि मैं अगर लड़की होता तो मैं प्रेग्नेंट होता। मतलब तो उसने आपका बलात्कार किया? पूरी तरह बलात्कार किया। मैं ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा, बट क्योंकि वो बहुत ही घिनौना था, बट वो बोलते थे और लेके भी आते थे 1-2 बार। तो मुझे लगता था कि वो जो कर रहे हैं, कि जो मुझसे करने को बोल रहे हैं, उनके साथ जो लोग कर रहे हैं, वो मतलब एक साथ 2-3 मर्द साथ लाते थे आपके साथ ये करने के लिए? तो उन्होंने, ये बहुत ही दुख की बात है। बहुत मुझे खुद पे मुझे बहुत ये होता था। और मैं यहाँ पर आपके बचपन की तस्वीर दिखाना चाहूँगा दर्शकों को, ताकि आपको अंदाज़ा हो, क्योंकि हमारे सामने जो शख्स बैठे हैं वो बालिग हैं, अडल्ट हैं, लेकिन हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो हादसा हुआ है एक बच्चे के साथ हुआ है। मैं तस्वीर दिखाना चाहूँगा, ये देखिए, इस बच्चे के साथ, इस छोटे बच्चे के साथ ऐसा हुआ है। तो ये जो इंसान जो कर रहा था, ये एक बच्चे के साथ ऐसा कर रहा था, ये हम कभी ना भूलें। हरीश, मुझे बताइए कि इस दौरान जब इससे आप गुजर रहे थे तो आपको क्या महसूस होता था? आपकी क्या फीलिंग्स थी, आपके क्या थॉट्स थे? ना ही मुझे डर लगा, ना ही मुझे गुस्सा आया। मैं एक पत्थर जैसा होता है, मैं वैसा था। जब वो सारा चीज़ करता था मेरे साथ, तब भी मुझे कोई डर या दर्द भी नहीं होता था। मुझे दर्द तब होता था जब वो करके बंद हो गया, जब वो उठ चुका था। क्योंकि तब मैं 2 जिंदगी जीता था। एक जिंदगी जब मेरा शोषण होता था, और एक जिंदगी जब मेरा शोषण नहीं होता था। और मैंने अपने दिमाग में ये 2 जगह बना ली थी, और मैं कभी ये नहीं चाहता था कि ये दोनों जगहें मिले साथ में। तो हमेशा मेरे बाहर हमेशा शोर था और मेरे अंदर सन्नाटा था। और कोई भी मेल मेंबर, कोई भी पुरुष से मेरे फैमिली में क्लोज नहीं था, क्योंकि मुझे लगता था कि हर आदमी मेरे साथ
ऐसा कर सकता है, कुछ बुरा कर सकता है। तो मुझे आदमियों से बहुत डर लगता था। क्लासरूम में जब बैठा करता था तो मैं सडनली क्लासरूम में बैठा करता था और अचानक मैं उठ जाता था। इसलिए उठ जाता था क्योंकि मुझे बहुत डर महसूस होता था। और टीचर्स बोलते थे खड़ा क्यों हो जाता है, बैठ जाओ। और कभी कभी मुझे डांट भी मिलती थी उसमें। एक बार मुझे याद है, हम बीच में सारे फ्रेंड्स के साथ पिकनिक में चले गए और सब लोगों ने मुझे अपने कपड़े उतार के पानी में जा रहे थे और मैं थोड़े कपड़े उतारे और मैंने देखा कि मैं ब्लीड कर रहा हूँ, तो मैंने झट से अपने कपड़े पहन लिए। इस दौरान मुझे एहसास होने लगा कि मेरे साथ जो हो रहा है वो गलत हो रहा है। मुझे बताइए कि ये सब आपने अपने माँ बाप से कभी बताने की कोशिश की थी? मैंने पहली बार मेरी माँ को बताने की कोशिश की जब मैं अराउंड 10 साल का था। मैं मेरे माँ से बहुत क्लोज था। मैंने शुरू में उनको ये बताया कि वो मुझे यहाँ वहाँ छूते हैं, मेरे पास शब्द नहीं थे, अल्फाज नहीं थे कि ये बताने के लिए कि उस चीज को बोलते हैं क्या है, क्या हो रहा है, कैसे समझाऊं। तो मम्मी को लगा कि ऐसे थोड़ी ना होता है। मम्मी को ये पता ही नहीं था, सीरियसली नहीं लिया। तो और ये जब बात उनके कान तक पहुंची तो उन्होंने बोला कि देखा मैंने बताया था, कोई विश्वास नहीं करेगा। अच्छा, उन्होंने आपको ये सब बताया था? उन्होंने आपको धमकी दी, उनको डराया आपको? मुझे डराया था कि अगर मैंने किसी को बताने की कोशिश की तो मुझे मार देंगे। मैंने जिसको भी बताया उसे भी मार देंगे। तो मुझे डर लगता था। उससे ज्यादा मुझे इस बात का डर लग रहा था कि लोग तुम्हें ही बोलेंगे। और वैसे ही हुआ। वापस 2-3 सालों के बाद वापस मैंने मम्मी को बताया कि मुझे ब्लीडिंग हो रही है। तो मम्मी ने बोला कि तुम आम बहुत खाते हो, गर्मी बढ़ गई है इसलिए ब्लीड कर रहे हो। तो दूसरी बार जो कोशिश की वो भी नाकामयाब रही। तो उस वक्त आपको क्या फील हो रहा था? क्योंकि वो बहुत अहम बात है हमारे माँ बाप के लिए। मुझे लगता था कि मेरी माँ मेरा विश्वास नहीं कर रही है। मेरी माँ प्यारी है, अच्छी है, सब है, मगर मेरी माँ मेरे लिए नहीं है, मेरे लिए खड़ी नहीं हो सकती है। मेरी मदद अगर किसी ने की है वो कोई इंसान ने नहीं की, मेरी मदद की थी मेरे कुत्ते ने। मेरा एक जर्मन शेपर्ड डॉग था, जिमी। जब मेरे साथ शोषण होता था, मैं घर आता था और मुझे पता नहीं उसे कैसे पता चलता था कि मेरे साथ कुछ बुरा हुआ है। वो मैं जब घर में आता था तो खींच के लेके जाता था मुझे, और बेडरूम में जाके अपने बेड के ऊपर वो बैठ जाता था ऐसे पॉस लेके, और वो चाहता था कि वो ऐसे कूद के मुझे बोलता था कि मेरे पास आओ और मेरे पास आके बैठो। और मैं बोलता जाता था। और मैं जब रोया करता था वो आके मेरे आंसू चाटता था। मेरे हर आंसू को उसने पिया है, in the true sense of the word. And उससे मुझे हिम्मत मिली। एंड जिम्मी के अलावा अगर मेरी अगर किसी ने मदद की तो आपके फिल्म इंडस्ट्री ने बहुत मदद की है। अच्छा, वो कैसे? आई एम एन आर्ट श्रीदेवी फैन। मेरी एक अलग दुनिया थी, एक फैंटेसी वर्ल्ड था मेरा। और श्रीदेवी वॉज वन कैरेक्टर ऑफ फोर्स फॉर मी, क्योंकि हर फिल्म में एंड में वो विलन को मारती थी और वो जीत जाती थी, लाइक हैप्पी एंडिंग्स। उससे आपको प्रेरणा मिलती थी, आपको सुकून मिलता था। तो आप श्रीदेवी के बहुत बड़े फैन? बहुत बड़ा फैन हूँ। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ श्रीदेवी जी का। मुझे ये बताइए, ये कब तक चला, ये मुझे बताइए। 7 साल से 18 साल तक। तो इट वाज 11 years 11 साल तक। लोग मुझसे ये पूछते हैं, अच्छा 7 साल की उम्र में तुम्हें पता नहीं था, मगर 18 साल की उम्र में तुम्हें कैसे नहीं पता होगा? पता होता है, मगर कभी कभी वो पहला ना कहना में वक्त लग जाता है, पता नहीं चलता है। तुम्हें पता होता है कि जो हो रहा है गलत हो रहा है, आप उस चक्र में फंस जाते हैं। हाँ, और उसमें से निकलना आपको समझ में नहीं आता कि मैं इस चीज को अब कैसे रोकूं, क्या करूं। और जब मैंने देखा कि रोकना इतना आसान था। कैसे रुका, ये मुझे बताइए। बस सारी जो हिम्मत थी, सारी हिम्मत को समेटा। मुझे अच्छी तरह याद है, वो रूम के अंदर आया, उसने सारे कपड़े निकाले अपने, और मेरे सारे जो वेन्स थे वो तभी से मैं जुटा रहा था हिम्मत। मुझे पता था अगला स्टेप उसका क्या होने वाला है। मैं जुटा रहा था, मेरे वेन्स ये हो गए थे, मेरे आंख लाल हो गए थे एकदम,
और मैंने बस नो करके चिल्लाया और मैंने लात मारी, बस उतना था। आई जस्ट हैड टू डू दैट। सो द वे इट स्टॉप्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट, कि आपने एक दिन जब आपको गुस्सा आया आपने उनको जोर से चिल्ला के नो बोला और उससे ये बात बंद हुई। और वो ना बोलने में 11 साल लगे। लेकिन इससे बहुत बड़ी सीख हर इंसान को आज मिलेगी कि आपके साथ अगर ऐसा हो रहा है तो उसे रोकिए, आप हिम्मत करिए और रोकिए। आज सामने वाला डर जाएगा। हरीश, आपके साथ जो कुछ हुआ उसके बारे में आज आप क्या सोचते हैं? हर किसी के जिंदगी में कोई ना कोई चैलेंज जरूर होता है जी। ओके, मेरे भगवान ने मेरे लिए ये चैलेंज चूज किया, मगर मैं सकम नहीं होना चाहता हूँ। भले ही मेरे साथ ये हुआ, मैं पास्ट में जाके उसके ठीक नहीं कर सकता, मगर जो आज के बच्चे हैं, अगर हम उन्हें बता सकें, उन्हें बोल सकें कि देखो ऐसा भी हो सकता है, आप सावधान रहो और लोगों को बोल सकें, अडल्ट्स को बोल सकें कि अगर तुम्हारे साथ हुआ है तो हुआ है, चुप्पी तोड़ो और इसके बारे में बात करो, तो इससे बहुत लोगों को फायदा हो सकता है। क्या बात है। दोस्तों, इस वक्त हमारे साथ हरीश की माताजी भी मौजूद हैं। पद्मा जी, मैं आपसे दरख्वास्त करूंगा कि आप आइए और हमारे साथ थोड़ी बातचीत कीजिए। आइए, बैठिए। किसी भी माँ के लिए ये बहुत ही मुश्किल होगा, ये सारी चीज़ें जो आपके बेटे के साथ गुजरी हैं। मुझे बताइए कि आपको क्या महसूस हुआ पहली दफ़ा जब हरीश ने आपको ये बताया? मुझे तो बहुत शौक लगा, मगर मैं एकदम चुप ही रही, बिकॉज क्या बोलूं, कैसे इसको डील करूं, मुझे नहीं पता था। मैं उसको भी चुप करा रही थी और मैं भी बोली चुप, किसी से कुछ कहना नहीं। मुझे लगा क्या, किसको दोषी ठहराएं, किसको क्या बोले। मेरी बहन की जिंदगी एक तरफ, लोगों के बारे में मैं सोच रही थी, अपने बारे में कम। बहुत ही गलती की मैंने, मेरे बेटे के साथ नहीं रही, मैं उसको समझ नहीं पाई। और सारे पेरेंट्स को यही बोलूंगी कि अगर लड़का इशारे में भी कुछ कहे तो अपने बच्चे की बात मानना, दुनिया की नहीं। जो गलतियां मैंने की आप मत दोहराइए। जी जी। और बहुत अफसोस होता है कि मैंने उसके साथ नहीं दिया। जैसे पद्मा जी ने हमें बताया कि काश वो आज भी सोचती हैं कि काश वो मैं अपने बेटे का उस वक्त साथ देती। देखिए, आज तो आप उनका साथ दे ही रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आई थिंक वी शुड कांग्रेचुलेट। आपकी बातें सुनकर लोगों को एक बहुत बड़ी सीख मिलनी चाहिए कि अगर हमारे बच्चे के साथ ऐसा हो रहा है तो जैसा पद्मा जी ने बताया, हमें उस वक्त मजबूत होना चाहिए। उस वक्त जो बच्चा हमसे कह रहा है उस पर हमें यकीन करना चाहिए और उस पर ठोस कदम उठाना चाहिए। पद्मा जी, हरीश, मैं समझ सकता हूं कि आप दोनों के लिए कितना मुश्किल हुआ होगा यहां आकर ये सारी चीजें हमारे साथ बांटना। थैंक यू सो मच हमसे बातचीत करने का। दोस्तों, बाल यौन शोषण के साथ जुड़ी एक बड़ी गलतफहमी ये भी है कि बड़े होने के बाद या शोषण बंद होने के बाद हम उसके असर से मुक्त हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। बड़े होने के बाद भी इसका असर आसानी से नहीं छूटता।